नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए। अति महत्वपूर्ण दोस्तों, हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं 300 जो कि आपके एनटीपीसी परीक्षा 2021 और 20 में पूछे गए। तो इससे आपको बहुत आइडिया लगेगा कि साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, आपको किस किस टॉपिक से पढ़ना चाहिए। तो बहुत ध्यान से दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं बहुत मेहनत सारे वीडियो ला रहा हूँ, तो अब मैं चाहूँगा आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें एंड कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और जितने वीडियो बना रहा हूँ सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, 300 के 300 क्वेश्चन सभी अति महत्वपूर्ण है और देखिए सभी पूछे गए। क्वेश्चन नंबर पहले देखिए, आंतरिक कान का एक भाग। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आया था, तो क्लोकी जो होता है वो आंतरिक कान का भाग होता है। और दोस्तों कान की जो हड्डी होती है, स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है, वो भी याद रखिएगा। यहाँ पे प्रतिरोध का दोस्तों यहाँ पे इकाई दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएगा ओम। कार्बोजेलिक एसिड एस्टर, इसका देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका CaO। देखिए मतलब डबल आर है इसमें और COO है एक तरीके से, तो इसको इस तरीके से RCOO के रूप में हम लोग जानते हैं। कमरे का तापमान पर कौन सी धातु द्रव की अवस्था में होती है दोस्तों? मरकरी जो होती है वो कमरे के जो कि तापमान पे भी द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन देखिए, TCP IP का फुल फॉर्म से पूछा था। देखिए ट्रांसमिशन जो कि कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट जो कि प्रोटोकॉल IP, दोनों का एक साथ मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो 28/1/2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन था आपका एलियम ब्यूपिक और एक्सियम शरीर के किस अंग का भाग दोस्तों? तो ये कूल्हे की हड्डी का भाग है ना, याद रखेंगे। एस्कियम और एलियस प्यूबिस। देखिए बूटा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम क्वेश्चन जरूर आएगा, तो पलाश। पलाश जो है एक तरीके से कह लीजिए इसी का वैज्ञानिक नाम है। पादप में कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों? तो में साइटोकिनिन होता है, ऑक्सिन जिब्रेलिन होता है, एथिलीन, ऑक्सिक, ये सारे के सारे जो कि पादप के पेड़ पौधे के हार्मोन होते हैं। कौन सी गैस कमरे के तापमान पे हरी पीली कलर की होती है दोस्तों? तो क्लोरीन हो जाती है यहाँ पे। कीबोर्ड, माउस, मेमोरी था प्रिंटर, कौन सी कंप्यूटर हार्डवेयर दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है, पहले ध्यान से देखिएगा। इन सभी ऑप्शनों में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? यहाँ पे ना मेमोरी जो है ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंडर में आती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो परमाणु क्रमांक के। साइक्लोन 30 का संबंध दोस्तों किस रोग से है? तो कैंसर के उपचार से संबंधित है। अच्छा, 28 जनवरी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देखते हैं। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है दोस्तों? वायु में हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड के क्रियाकरण ऐसा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका है CLI का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है दोस्तों? तो ये लवक और कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अवावीय श्वसन बोलते हैं हम लोग। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। दोस्तों पूरा प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए। निश्चित तौर पे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, तो इसको देखिए फेलिस कैक्टस कहते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। 30/1/2021 को जो प्रश्न पूछे गए उसको देखते हैं। 30 जनवरी को क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 20वां। कोलेन काइमा एवं स्क्लेराइनमा जो ये किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का यांत्रिक ऊतक है। कौन से जैव घटक होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे पेड़ पौधे ही हैं, इसमें जैव घटक होते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे बुक्स में लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे, विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से, 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन देखिए हमको यहाँ पे पूछा था कि कोशिका का शक्ति ग्रह दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? पावर हाउस कह लीजिए, तो माइक्रोकांड्रिया को। WBC RBC का प्लेटलेट किस द्रव में होता है? तो प्लाज्मा। एंड WBC का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। कौन सा रोग दोस्तों वायरस जनित होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे वायरस जनित नहीं है ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया जनित होता है। जैसे आपका
अगर वायरस पूछेगा तो एड्स जो होता है ये वायरस जनित है। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। अच्छा 1024 टीबी कितने के बराबर होता है दोस्तों, तो ये 1 पीबी के बराबर होता है पेटाबाइट के। ध्वनि का वेग ठोस में गैस में जाने पर क्या चेंज होता है दोस्तों, तो ये देखिए कम हो जाता है। जब ध्वनि जो कि वेग ठोस से गैस में जाती है तो वो कम हो जाती है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जो कि लिगामेंट। एंड सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों क्वेश्चन हमारे परीक्षा में बहुत बार आया है, तो फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है, याद रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 2021 को जो प्रश्न पूछे गए, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त दोस्तों, तो यहाँ पे विजांदासन इसी देखिए प्राप्त होता है। कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल दोस्तों हमसे पूछा था, तो कंट्रोल सी से आपका कॉपी हो जाता है, कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाता है। प्लूटो ग्रह दोस्तों किसने खोजा था, जी दोस्तों ये क्लाइव तांबो के द्वारा खोजा गया था। फिर इसको ग्रहों की सूची में से निकाल भी दिया गया था 2006 में। चेचक की टीका का आविष्कार दोस्तों किसने किया, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं एंड बहुत सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किया। बिल्कुल दोस्तों आप सभी लोग लाइक जरूर करें, लगातार प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेशन मिलता रहता है और पता चलता है कितने लोग को पसंद आ रहा है, तो जरूर से दबा दीजिएगा एंड शेयर करिए इसको। कहीं ना कहीं कम से कम एक शेयर सब लोग करेंगे तो बहुत लोग इससे जुड़ेंगे, तो शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे जो प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों की ऊंचाई बढ़ते क्रम में सही दोस्तों, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर आपका जो कि वायुमंडल है, याद रखेंगे। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आवाज सारणी का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो मेंडलीव द्वारा किया गया था। गूगल किस कंपनी से दोस्तों, तो अल्फाबेट, यहाँ पे इंक जो कि जैसे मेटा है उसका, फेसबुक का उसी तरीके से। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, इसको साइनिवल फ्रूट के नाम से जानते हैं हम लोग। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव दोस्तों कौन है, तो ये है आपका सैलामेंडर। किसे वायु प्रदूषक कालिक के नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं। अच्छा 31 जनवरी में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। सलाका और शंकु कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, आंखों के दृष्टिपटल पाई जाती है। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों, तो ये देखिए ये दोनों जो है .wav और .wma ऑडियो फाइल है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तथा शनि किसके स्थलीय ग्रह नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे शनि जो है ये स्थलीय ग्रह में नहीं आता है, ये आउटर जो हमारा जो आपका एस्टेरॉयड बेल्ट है इसके अंदर जो आता है वो हमारा स्थलीय ग्रह आता है। भारतीय मेढक का वैज्ञानिक दोस्तों क्या है, तो राणा टिग्रीना। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान मुख्यालय कहाँ पे है, तो डोना पाउला गोवा में। पैंथेरा पार्टस किस वैज्ञानिक नाम दोस्तों, तेंदुआ। वैज्ञानिक नाम लगभग सभी परीक्षा में पूछा ही गया था यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन एक कंप्यूटर से भी 1-2 आ रहा है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया था, तो डेनिस रिच्ची द्वारा किया गया था। नीला तोता किस रासायनिक यौगिक दोस्तों कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को हम लोग कहते हैं। 31 तारीख के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंगुलुनुमा प्रवर्ध द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो अमीबा, यहाँ पे अंगुलुनुमा जो प्रवर्ध है। लेड का सीसा का रासायनिक नाम दोस्तों यहाँ पे पीबी हमसे पूछा संकेत था। जूल किसका मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो जो कि साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा। आगे 50वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पौड़हरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम देखिए पाया जाता है। JPEG MP4 इन सब में कौन वीडियो फॉर्मेट नहीं है, तो ये देखिए इमेज बनाने के लिए JPEG का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, फरवरी 2021 में 1 तारीख को। अम्लीय वर्षा दोस्तों कारण नहीं है NH3 का यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था जब pH मान 7 से घट के 5.6 हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा में कन्वर्ट हो जाता है। सभी मच्छरों की प्रजाति उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है, एग, लार्वा, पूपा एंड एडल्ट। एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर प्राकृतिक रूप से एक संरक्षण परत निर्मित हो जाती है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसको एनोडीकरण कहते हैं। यहाँ पे दांत किस कारण होता है दोस्तों? तो कवकरण होता है। कंप्यूटर भाषा में देखिए डीडीएल का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा? तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसको बोलते हैं, डीडीएल को। क्वेश्चन देखिए 57वां क्या है कि गोल कृमि में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है इसमें? तो इसमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाचन के बाद दोस्तों किस में बदल जाता है? तो इसमें ये अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। पाचन के बाद अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। अगले सेट में बढ़ते हैं 1 फरवरी 2021 के 59वां क्वेश्चन, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार दोस्तों कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। सीपीयू के प्रमुख 3 घटक दोस्तों कौन है? कंट्रोल यूनिट, आईएलयू और मेमोरी। यहाँ पे ZnO4S7H2O किसका है दोस्तों? ये रासायनिक सूत्र है, तो सफेद थोथा कह लीजिए। कार्बन का अपरूप दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। क्योंकि एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड यह होता है। HTML का आविष्कारक दोस्तों कौन है? तो सर टीम बर्नर्ड ली के द्वारा दोस्तों हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को जो कि खोजा गया। 55वां क्वेश्चन देखिए, एक नीबल में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? 0.5 बाइट होते हैं यहाँ पे। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, 2 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए 2 फरवरी में, वो कौन कौन से हैं आइए उन्हें भी देख लेते हैं। किस घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? तो एल्कोहल व ग्लूकोज। और किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है उसमें मिला जाता है यहाँ पे, अगर इस 0 से 7 वाला पीएच अगर उसमें मिला दिया जाए तो। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन दोस्तों होते हैं? 4। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस ओजोन को क्षति पहुंचाती है? क्लोरीन, यहाँ पे यही इसको जो कि पहुंचाती है। यहाँ पे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% है? तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है दोस्तों? तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये स्टोर होता है। अच्छा, अब 2 तारीख को अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था देखिए 74वां क्वेश्चन, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा दोस्तों? तो विटामिन B12 है। प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये दूरी की इकाई है। यहाँ पे देखिए ब्रासिका रापा किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो फील्ड मस्टर्ड का यहाँ पे याद रखेंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 0। CPU मॉनिटर कीबोर्ड था MS ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो MS ऑफिस एक कह लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उपयोगकर्ताओं तथा कंप्यूटर के सिस्टम के बीच मध्यस्थ कार्य करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS होता है वो उसके मध्यस्थ में काम करता है। पेनिसिलिन दोस्तों क्या है? एक कवक है, क्योंकि पेनिसिलिन नामक नोट्टा नामक जो कि कवक से ही एंटीबायोटिक बनाया गया था। अच्छा, 4 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखिए झूठ पकड़ने वाली मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 82 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं। थायरोक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आयोडीन। कौन सा ग्रह घड़ी के दिशा में रोटेट करता है? तो शुक्र एवं यूरेनस उल्टा चलता है। यूरेनस किस विटामिन की कमी से आंखों में बढ़ाता होती है दोस्तों? तो विटामिन ए कमी से। रोम, रैम, इपोरोम और वोलाटाइल मेमोरी, तो यहाँ पे इसमें इनमें से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? तो रैम जो होता है ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, क्षणिक होता है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 86वां क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। भारी जल का उपयोग दोस्तों किसके लिए होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। और सबसे ज़्यादा उत्पादन ये कहाँ पे होता है दोस्तों? उड़ीसा के तलचर में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अच्छा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों? तो इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कोशिका की ऊर्जा इकाई दोस्तों क्या हो जाएगी? ATP। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना दोस्तों क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं अवसादन। पारा का सामान्य नाम दोस्तों क्या है? तो क्विक सिल्वर हम पारा को यहाँ पे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देख दो, हॉस्पिटल में कचरे से निपटान के लिए सबसे सही तरीका दोस्तों कौन सा है? तो भस्मीकरण यहाँ पे सही तरीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है? एफेड्रा पादप किस वंश का है दोस्तों? तो ये जिम्नोस्पर्म का है। ALU का फुल फॉर्म दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि नंबर से क्वेश्चन पूछता है। HIV वायरस के कारण दोस्तों किसकी वजह से होता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिल की धड़कन कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो एड्रेनल करता है। जाइलम से संबंधित कथन दोस्तों कौन है? जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों की पत्तियों के द्वारा किया जाता है। जाइलम जो जल पहुंचाता है, फ्लोएम फूड जो पहुंचाता है। मानव में कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र से अधिक होता है? हार्ट एवं ब्रेन अधिक जो कि अधिक क्षेत्र होता है यहाँ पे। कंप्यूटर ईमेल में स्पैम का मतलब क्या है? स्पैमिंग वाणिज्यिक विज्ञान के उद्देश्य से लिया गया बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए अवांछित संदेश, एक तरीके से गलत चीज़ें जो यहाँ पे भेजी जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किग्रा है कि चंद्रमा पर देखिए द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखेंगे ये 80 किग्रा ही रहेगा। क्वेश्चन मुझे पूछा था पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट, तो पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या होता है? मोल। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है दोस्तों? तो निर्वात में, जो कि नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, याद रखेंगे। सहजीवी संबंध का उदाहरण हमसे पूछा था तो लाइकेन दोस्तों।
और इसका ही इस्तेमाल दोस्तों प्रदूषण के चेक करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग बोलते हैं। सेरीकल्चर, देखिए सेरीकल्चर किस संबंधित है, तो रेशम के कीटों का पालन आपका सेरीकल्चर में होता है, मतलब विज्ञान की अलग अलग शाखाएं और अध्ययन आपको पढ़ना है इस प्रकार से। अच्छा, दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं, जो देखिए आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 18/12/2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। मैं बार आपको यहाँ पे देखिए सारे मिलते रहेंगे कि ये क्वेश्चन किस सेट में पूछा गया, आप देख भी सकते हैं। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो आइंस्टीन के द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन पूछा था कि टैक्सोनॉमी के जनक दोस्तों कौन है, तो टैक्सोनॉमिक जनक कौन है, कार्ल रेलियस। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, NIU का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, याद रखेंगे क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन देखिए, सेव में बैक्टीरिया होने वाला, जो बैक्टीरिया जोनो वाला होने वाला रोग क्या है। अब देखिए फायर ब्लाइट बोलते हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारे एग्जामिनेशन में फसलों में जो रोग होता है उससे भी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी अदिश राशि है, देखिए चाल, दूरी, द्रव्यमान, ये सारे के सारे अदिश राशि हैं, जिसमें देखिए दिशा ना हो, दिशा मतलब बिना दिशा के जो होती है वो, ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। चलिए अच्छा, क्वेश्चन आप आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा दोस्तों, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन आदाओं के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो ये बायल का नियम बताता है। वायु प्रदूषक का संकेतक दोस्तों लाइकेन, मैंने आपको बताया था कि प्रदूषण में लाइकेन मर जाता है। अब देखते हैं 29/12/2020 एनटीपीसी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP आपने इंटरनेट वगैरह पे देखा होगा, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15 ATP का फुल फॉर्म हमसे पूछा था, देखिए हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। पित्त रस का शरीर के किस भाग से स्रावित होता है दोस्तों, तो लीवर से बाइल का सेक्रेशन होता है। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि थुम्बा इक्वेटोरियम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। ये ऐसे प्रश्न देखिए आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछा था। अच्छा, अब देखिए 29/12/2020 के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पूछा था। क्वेश्चन का सर्वग्राही जो कि रक्त समूह कौन है, तो AB+, और सर्वदाता कौन होता है, तो O सर्वदाता हो जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था, तो परम 8000। मानव का शरीर का जो pH रेंज दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, ये हो जाता है 7.34 से लेकर 7.45 तक। नींबू के रस का pH मान पूछा था तो देखिए 2.4। हमारे जो खून का दोस्तों कितना होता है, तो 7.4 होता है। समुद्री जल का कितना होता है दोस्तों, तो 8.4 होता है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग हो जाता है। जैसे कि पाइथन क्या है दोस्तों, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन आपका बना था। इसके जो कि ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा दोस्तों कैसा होता है, मतलब ये कौन है, देखिए होता है मार्केंसिया लीवरवर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। चूने के पानी का दोस्तों सूत्र पूछा था, तो KOH का ट्वाइस हो जाएगा। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 दिसंबर 2020 को जो एनटीपीसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था, रक्त परिसंचरण तत्व का हिस्सा दोस्तों नहीं है कौन, तो बड़ी आंत आपका। बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जॉर्ज लेवेंथर द्वारा दिया गया था। 28वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी उपधातु यहाँ पे, तो सिलिकॉन और जर्मीनियम कहीं ना कहीं उपधातु पूछा था, तो इस प्रकार से आंसर कर देंगे आप। पॉलीथीन किसका बहुलक दोस्तों, तो पॉलीथीन जो है कि एथिलीन का बहुलक है। 30वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल देखिए यहाँ पे दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 1 केवी में कितने बाइट होते हैं दोस्तों, तो 1024 बाइट होते हैं। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है दोस्तों, तो ये ब्रेन से जुड़ा होता है। 30 उसी देखिए एनटीपीसी जो 30/12/2020 के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, कोशिका की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन हमसे बना दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। कौन देखिए एनीमिलिया वर्ग से संबंधित था, तो ल्यूकेट्स मच्छर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चूने का पानी में कौन सा गैस प्रभावित करने पर दुधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम हमसे पूछा था, अब देखिए ये है आपका फीकस बेंगालेसिस, मतलब आप पेड़ पौधों और जानवरों के जो कि वैज्ञानिक नाम को भी देखेंगे।
बल का दोस्तों मात्रक पूछा था तो न्यूटन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र हमसे पूछा था तो CH4 हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL याद रखेंगे। हेपेटाइटिस रोग दोस्तों किससे होता है दोस्तों, तो हेपेटाइटिस होता है वायरस से होने वाला रोग है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, RRB NTPC एग्जाम 4 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा था। विषाणु वायरस जनित रोग, चेचक जो होता है पारे से होता है, HG मिनी माता छोटा माता इसको बोलते हैं। सूर्य की चमकीले सतह दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, याद रखेंगे। और इसके सरफेस का तापमान कितना होता है, तो दोस्तों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसके मिड का कितना होता है, 1.5 करोड़ केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है दोस्तों, तो प्रकाशी घनत्व। छोटे आंत में अंगुलीनुमा संरचना दोस्तों क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं अंकुर। ठीक है, एकदम रिसेंट में जो प्रश्न बने हैं, इसीलिए देखिए सारे परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, तो एक्सोनोमीटर से। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं सीरीज को लगातार कंटिन्यू करूंगा और जितने भी 1200 प्रश्न साइंस के बने थे NTPC में वो सब मैं पूरा करा दूंगा आपको। तो इसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेंगे, जिससे कि आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऑक्सीजन का संयोजन बंधन किसके साथ अधिक होता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन के साथ अधिक होता है। किस कंप्यूटर की पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो प्रथम पीढ़ी में ये किया गया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, RRB NTPC 4 जनवरी 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। गोली दर्पण के सेंटर पॉइंट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं। लैक्टिक अम्ल दोस्तों किसके कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं इसमें, तो 3 होते हैं यहाँ पे। उबुंटू हमसे पूछा था क्या है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अजैविक घटक के उदाहरण दोस्तों कौन है, तो सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान, ये अजैविक घटक है। इंटेल i9 हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये देखिए इंटेल का एक प्रोसेसर है यहाँ पे। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो ये उभयलिंगी हो जाएगा आपका। ASII का फुल फॉर्म क्वेश्चन हमसे पूछा था, बहुत बार क्वेश्चन फुल फॉर्म से हमसे पूछे जाते हैं, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन था ये। अच्छा NTPC देखिए यहाँ पे 5 जनवरी 2021 को जो प्रश्न पूछे गए क्या था, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना है, तो 273.15 केल्विन। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें देखिए फार्मिक अम्ल जो कि पाया जाता है। 58वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक दोस्तों कौन है, तो उनका नाम है जॉब हॉटसन, 1994 में। वसा का ऊतक दोस्तों, तो शरीर की चर्बी, जाहिर सी बात है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ई-कॉमर्स। 5/1/2021 के अगले शिफ्ट में दोस्तों जो क्वेश्चन बना था वो कौन कौन सा बना था, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन और आर्गन के अक्रिय गैस कौन सी दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन। हरे पेड़ पौधे का प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे दोस्तों क्या बोलते हैं, ऐसे पौधे को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है दोस्तों, तो डेंड्राइट्स हो जाएगा यहाँ पे। अमाशय या पेट का अम्लता से रक्षा दोस्तों कौन करता है, तो म्यूकस करता है यहाँ पे। जैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो जेम्स आर्थर ग्लोसिंग के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। अच्छा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां जो 8 जनवरी को आया था। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है दोस्तों, तो जाइलम हो जाता है। भोजन के पाचन में सहायक जो होता है दोस्तों कौन होता है, वो होता है लार ग्रंथियाँ होती हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हमसे 69वां देखिए क्या पूछा है, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों में को क्या कहते हैं दोस्तों, एक तरीके से मापन का ये यंत्र हो जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा का ग्रहण दोस्तों कहाँ होता है, तो बाइनरी 1 और 0 में होता है। कार्बन के दोस्तों अपर रूप यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट क्वेश्चन पूछा था हमसे। देखिए 287 किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपन्यास जो कि विन्यास है, तो क्लोरीन का हो जाएगा। 8 जनवरी 2021 को देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से हैं। 73वां क्वेश्चन देखिए, धन आवेशित आयन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो कैटायन कहते हैं यहाँ पे। ओजोन के एक कण में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो 3 होते हैं यहाँ पे। किसी कोशिका को 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, जिसको हम लोग द्विखंडन बोलते हैं। रबड़ के देखिए वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है दोस्तों, सल्फर होता है यहाँ पे। नोबेल गैस दोस्तों कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, ये सारे नोबेल गैस है। ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा 9 जनवरी को जो पूछा गया, खाद्य श्रृंखला के तृतीय पोषण स्तर में कौन सा उपभोक्ता दोस्तों होता है, तो द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी होता है। भारत का चित्त जो कि त्रिचरण कार्यक्रम के जनक दोस्तों कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक दोस्तों कौन है, तो विक्रम अम्बालाल साराभाई। क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो कि ISP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों हम लोग बोलते हैं ISP।
अच्छा, क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के डेनमार्क्सिया वैक्सीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो डेंगू के लिए किया जाता है। मिल्की वे आकाशगंगा की सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों? उसका नाम है एड्रोमेडा गैलेक्सी। अच्छा, अब बढ़ते हैं 9 तारीख के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 84वां दोस्तों हमारा में क्या दिया हुआ है कि घरेलू मक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको देखिए बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। 25वां क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक दोस्तों कौन है? तो जॉन मैकार्थी। जीवों की शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई दोस्तों क्या है? तो कोशिका हो जाएगा। MS एक्सेल जो स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट होते हैं? तो उसमें 3 डिफ़ॉल्ट सीट होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन बता दो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन मुक्त करता है दोस्तों? तो शीतलक रेफ्रिजरेटर मुक्त करता है। कौन सा दोस्तों संक्रामक रोग नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था BP ऑप्शन में जो था वो संक्रामक रोग नहीं है। अच्छा, 1 जनवरी को क्वेश्चन जो बना था यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम की शुरुआत और अंतिम कलर दोस्तों कौन होता है? तो बैगनी यहाँ पे, ठीक है, शुरुआत और अंतिम बैगनी और लाल होगा। बहुत उच्च तापमान दोस्तों किस में नापा जाता है? तो पायरोमीटर में नापा जाता है। BP को नियंत्रण करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन दोस्तों कौन हो जाएगा? तो सर्पगंधा बोलते हैं वहाँ पे। एक एंटीवायरस है दोस्तों, तो नॉर्टन जो है एंटीवायरस का, मतलब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन रहे थे। 96 क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज किस में विखंडित होते हैं दोस्तों? तो ये जो कि पायरुवेट अणु में होते हैं। दूरसंचार संबंधित यहाँ पे ADSL, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो मैट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो 11/1/2021 में क्वेश्चन हमारा बना था वो क्या था? अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों जल में विलेयित और आयन में उत्पन्न होते हैं। लिटमस किस पौधे से निकलता है दोस्तों? तो लाइकेन से हो जाएगा। गति के नियम दोस्तों किसने दिया? तो न्यूटन द्वारा दिया गया। जो किसान सिर्फ सब्जियों उगाते हैं किस प्रकार की खेती करते हैं दोस्तों? तो ये ओलेरी कल्चर बोलते हैं यहाँ पे। कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेल प्रदान करती है? जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कार्य करने के लिए आवश्यक होती है दोस्तों को बोलते हैं कैश मेमोरी, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, ये NTPC एग्जाम 12 जनवरी 2021 में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस दोस्तों आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। राइबोसोम किसका दोस्तों संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। ये प्रश्न पूछा गया, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कोबोल का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा था, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण दोस्तों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण ऐसा होता है। परावैंगनी किरणों के लिए कौन सी गैस सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों? तो ये O3 गैस है। जो O3 गैस का लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वो। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? तो ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और भारत का मानव युद्ध प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है दोस्तों गगनयान, याद रखेंगे। अच्छा, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी दोस्तों क्या है? देखिए F2। कंप्यूटर से जो प्रश्न बने हैं वो भी मैंने इसमें इनबिल्ट की। अब NTPC परीक्षा देखिए उसी दिन दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, छुई में पौधे का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, तो देखिए मिमोसा पुडुका, मतलब वैज्ञानिक नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। इस सारे सीरीज को देखने से आपको यही फायदा मिलेगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर रेलवे का कैसा क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि 2021 का ये अब नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या दोस्तों 206, सबको पता है, बहुत ईजी है। लेकिन जब मनुष्य पैदा होता है बच्चा तो 300 उसमें हड्डियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है दोस्तों? एंथ्रेसाइड पाया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो यहाँ पे मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टीन और लेड का मिश्रण दोस्तों, टीन और लेड का मिश्र धातु दोस्तों सोल्डर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, अवावी श्वसन में पायरूटेट किस में बदल जाता है दोस्तों? तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल दोस्तों कौन सी है? उसको CP हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, संचार के लिए जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे। अब देखिए 13 अगले दिन जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस फसल द्वारा दोस्तों नाइट्रोजन स्थितिकरण में मिट्टी में उर्वरता बढ़ जाती है? तो जो फलीदार पौधे होते हैं इस प्रकार के। शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी दोस्तों कौन है? इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। VGA केबल की खोज दोस्तों किसने की थी? तो IBM द्वारा सबसे पहले किया गया था। जापान में देखिए मीना माता आपदा किसके प्रदूषण कारण हुई थी? तो पारा। और मीना माता रोग किसकी वजह से होता है? HG, और एक वायरल होता है ये। पेनिसिलिन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? तो 1929 में किया था। पेनिसिलिन नोटम नामक फफूदी से किया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, जीभ में स्वाद जो रिसेप्टर होते हैं उनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। किडनी के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोलॉजी हम लोग बोलते हैं। OCR का पूर्ण रूप जो है दोस्तों क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वायुमंडलीय दाब किस में पाया जाता है? बैरोमीटर में हम लोग मापते हैं। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो नेफ्रॉन हो जाएगी, यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समाधि मिश्रण को हम दोस्तों क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विलयन।
रक्त किस प्रकार का दोस्तों उत्तक है? तो ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कंप्यूटर में देखिए डाटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त दोस्तों को किया जाता है तो यूएसबी का प्रयोग देखिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 16 तारीख को उसके बाद पेपर हुआ था तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा, जो लगातार मुझे मोटिवेट करता रहता है, और कहीं ना कहीं ग्रुप में शेयर किया करें। एंड जो लोग भी बेल बटन नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। ये क्लास कभी भी मिस मत कीजिए, आपको लगातार रिवीजन होगा और क्वेश्चन याद भी होंगे आपको। जलती हुई मोमबत्ती में पिघलता हुआ मोम किस प्रक्रिया के ऊपर बत्ती ऊपर चढ़ता है दोस्तों? तो केशिका तो बोलते हैं इसको ना, केशिका कला। सो देखिए यहाँ पे सहसंयोजी आबंध क्या है दोस्तों? तो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों युग्म के शेयरिंग को बोलते हैं। गन्ना किस ऊर्जा को और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों? तो प्रकाश ऊर्जा को यह परिवर्तित कर देता है ना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 हमारा क्या है? आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। WWW के अंतर्गत डोमेन का नाम दोस्तों ये क्या है? तो इन्फोटेक इंसर्न CH इसी के अंतर्गत आता है और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। नेत्र वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना में फोकसित करता है दोस्तों। ये क्या है? कौन सा होता है? इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। अच्छा, अब देखिए 16 को दूसरे शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन पूछा था क्या, 36वां क्वेश्चन, कि कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कृषि वानिकी बोलते हैं। मैग्नीशियम का संकेत पूछा था तो Mg होता है। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्वों से अलग होते हैं? तो सांकेतिक नाम की वजह से अलग होते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दोस्तों क्या रखना चाहते थे? तो इसका नाम जो रखना चाहते थे इंटरफेस जो कि मैनगेजर रखना चाहते थे। अब 18 तारीख को जो क्वेश्चन आया था 21 को, उसमें देख लेते हैं। चाय और कॉफ़ी को किस प्रकार का फसल दोस्तों माना जाता है? तो ये बागानी रोपण फसल को हम लोग मानते हैं। एडीज इडिप्सी मच्छर से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे देखिए डेंगू। और मादा एनीफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है दोस्तों? तो विटामिन K। प्रोटीन किससे मिलकर दोस्तों बना होता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन दोस्तों, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये जो कि रीपिंग या डिजिटल एट्रैक्शन कहलाता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षाओं पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 तारीख से जो अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो था, किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पाद में परिवर्तित करता है? तो उसको बोलते हैं किण्वन। मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक दोस्तों कौन है? तो डेनियल फारेनहाइट, यही स्केल होता है उसका। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिप्टोजेम, ठीक है, क्रिप्टोजेम बोलते हैं, याद रखेंगे। फॉर्ट्रान का पूर्ण रूप दोस्तों हमसे पूछा था, जो हमसे पूछा था तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। अब देखिए 20/1/2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए कौन कौन से थे। थियोफ्रेट्स किसके जनक है दोस्तों? तो बॉटनी के हैं। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया। बायोगैस में सर्वाधिक दोस्तों क्या होता है? तो मीथेन होता है। आवरण रहित बीज वाले पौधे को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनावृत बीजी। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के संस्थापक दोस्तों कौन है? स्टीव जॉब्स, स्टीव वोंजियन एंड रोनाल्ड वॉवले। वैसे स्टीव जॉब का नाम सबसे आगे आता है। 20 तारीख को अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से थे? आयोडीन कमी से किस ग्रंथि में सूजन आती है दोस्तों? तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आती है और आपको घेंघा रोग इसकी वजह से होता है। 56वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है दोस्तों? तो ATP है। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जनरेटर हो जाएगा यहाँ पे। मृत कोशिकाओं का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है दोस्तों? लाइसोसोम करता है यहाँ पे। W3C या फिर WWWC इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम, ठीक है, WWW के C लगा उसके बाद। अच्छा क्वेश्चन देखिए 21 तारीख को जो पूछे गए वो कौन कौन से थे? किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? सर जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था, जे थॉमसन को। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? दोस्तों ये जी हाँ, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कहा गया था। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों किस में होती है? तो अधातुओं में होती है।
किसी बंद हाल में ध्वनि का जो कि परावर्तित होकर बार बार टकराना दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। जैसे मेरी आवाज़ इसमें गूंज रही होगी। MS एक्सेल में देखिए बिना कॉपी किए कंटेंट सेल में डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो कंट्रोल R। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाने का काम दोस्तों कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। देखिए ये भी प्रश्न हमसे पूछा गया था 21 तारीख को अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर किसी व्यक्ति को किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा? तो डायलिसिस किया जाएगा। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थिर होती है जिसे आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि यही होती है। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड दोस्तों मिलाया जाता है? तो कार्बनिक और जो कि फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे www.com में .com का अर्थ दोस्तों क्या है? तो कॉमर्शियल। कॉम मतलब लग गया, मतलब कॉमर्शियल। OORG लग गया तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप को प्रभाव के सिद्धांत में काम करती है दोस्तों? तो फैन हो जाएगा यहाँ पे। 22 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए वो कौन था? देखिए रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया वो कौन था? सोफिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित संगठन दोस्तों कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है यहाँ पे। बोल्ट मीटर किस मापन का दोस्तों उपकरण है? तो विभवांतर। C++ भाषा किस वर्ष विकसित की गई थी? तो सन 1985 में C++ को विकसित किया गया था। 75वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्रव छोटी आंत में वसा को ले जाता है दोस्तों? लसिका। भू आकृतियों में कौन सा आकार देने के लिए जो कि प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? तो भू आकृति विज्ञान दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं। 76वां क्वेश्चन देखिए, पलके वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। अब देखते हैं 22 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन के लिए किसका योगदान करता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। भोजन का पाचन चरणों का सही क्रम दोस्तों क्या है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। देखिए बौनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित वृद्धि हार्मोन नहीं बनने के कारण ऐसा होता है यहाँ पे। कालाजार किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो एक कोशिकीय परजीवी जो कि लिस्मानिया की वजह से होता है यहाँ पे। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, USB, CPU कौन सा है? ये एक अनिवार्य हिस्सा है किसका? तो ये देखिए ये USB का ही एक अनिवार्य हिस्सा हो जाएगा। अच्छा 23 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए, 50वां क्वेश्चन देखिए मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? तो अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है दोस्तों? तो भर्जन के द्वारा इसको बदला जाता है। अमोनिया क्लोराइड दोस्तों जो कि NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl मिश्रण अलग किया था दोस्तों किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर दूधिया क्यों जाता है? अविलेय कैल्शियम बनाने के कारण ऐसा होता है। देखिए ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम, ये वेब ब्राउज़र इनमें से कौन सा नहीं? तो विकिपीडिया है ना, जो कि यहाँ पे आप अपने बहुत सारी जानकारियों को देख सकते हैं। जिमी वेल्स के द्वारा बनाया गया। 23 तारीख के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, समवर्ती कुछ का विभाजन या समवर्ती के किस चरण में गुणसूत्र नाभिक के पास होते हैं? तो इसको देखिए मेटाफेज अवस्था बोलते हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो न्यूट्रॉन खोज की थी। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट इसमें मिलाया जाता है। किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि को ऐसा यूनिट का नाम रखा गया? तो यहाँ पे देखेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया था। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? CPU में होती है। ग्रहों की गति का नियम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रहों की गति जो कि नियम दिया गया था। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1817 में किस रासायनिक ने 3 तत्वों के त्रिक बनाया था दोस्तों? जर्मन वैज्ञानिक जो कि डोबेरेनर के द्वारा। 23 के आगे देखते क्वेश्चन हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का एक अन्य नाम दोस्तों क्या हुआ? तो बिना बुझा हुआ चीना बोलते हैं इसको। विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। गूगल के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो लेरी पेज एंड सर्जेई बिन। कौन सा यौगिक 373 के पर गर्म करने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बदल दिया था? तो जिप्सम हो जाएगा यहाँ पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? यकृत। किडनी किस प्रकार की इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो नेफ्रॉन। और स्प्रेडशीट दोस्तों किसका प्रयोग होता है? तो MS एक्सेल में देखिए स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सुपर फास्ट तरीके से मैं आपको लगातार, क्योंकि रिवीजन ही करना है आपको, तो रिवीजन के लिए मैं ला रहा हूँ साइंस 100। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसके पहले के सभी वीडियो साइंस के देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। एंड सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ई-बुक वगैरह ले सकते हैं जो जरूरी है आपके लिए। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों मेरे ही नाम से है ओम जायसवाल, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार दोस्तों इस पर्टिकुलर चैनल पे हम साइंस को कवर कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स को मैंने खत्म कर दिया है, अब बायो को टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।